महाभारत के वन पर्व का समय था। पांडव 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। इस अवधि में अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह तपस्या करेंगे और स्वर्ग के देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से अर्जुन ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां केवल मौन था, अर्जुन ने कठिन तपस्या आरंभ की। वह ठंड, भूख और सभी प्रकार की प्राकृतिक बाधाओं को सहन करते हुए अपनी साधना में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग के देवता भी इसे महसूस करने लगे। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, को ज्ञात हुआ कि उनका पुत्र तपस्या कर रहा है। देवताओं के मध्य यह चिंता उत्पन्न हुई कि अर्जुन इस तपस्या के माध्यम से अजय हो जाएगा। इसे रोकने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बुलाया। उर्वशी, जो अपनी सुंदरता और कला के लिए प्रसिद्ध थी, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अर्जुन के पास पहुंची। वह धीरे धीरे हिमालय के उस क्षेत्र में आई जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को मोहक बना दिया। फूल खिल उठे, पवन में मधुर सुगंध फैल गई और पक्षियों ने मधुर गीत गाने शुरू कर दिए। अर्जुन, जो अपनी तपस्या में मग्न थे, ने यह परिवर्तन महसूस किया लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। उर्वशी ने अपनी मोहिनी माया का प्रदर्शन किया। उन्होंने नृत्य किया, अपनी मधुर वाणी में गाना गाया और अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करने का हर प्रयास किया। उर्वशी ने कहा, हे अर्जुन, मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हूँ। मैं तुम्हारी वीरता और तपस्या से मोहित हूँ। तुम्हारी प्रसिद्धि स्वर्ग तक पहुँच चुकी है। तुम्हारे रूप और गुणों ने मुझे तुम्हारे प्रति आकर्षित किया है। अर्जुन ने अपनी तपस्या रोककर आंखें खोलीं। उन्होंने उर्वशी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे देवी, आप स्वर्ग की दिव्य अप्सरा है। मैं आपके सौंदर्य और कला का आदर करता हूँ, लेकिन मैं अपनी तपस्या में लीन हूँ और किसी अन्य विचार में उलझना मेरे लिए संभव नहीं है। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे साथ कुछ समय नहीं बिता सकते? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए पृथ्वी पर आई हूँ। अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, आप पुरुवंश की जननी मानी जाती है। मैं आपको अपनी माता के समान सम्मान देता हूँ। आपके प्रति प्रेम की भावना रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। अर्जुन के उत्तर ने उर्वशी को आहत कर दिया। वह क्रोधित हो गई और बोली, अर्जुन, तुम्हारी यह विनम्रता मेरी अवमानना है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ। यह शाप तुम्हें तुम्हारे व्यवहार का दंड देगा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपका शाप मेरे लिए एक अवसर बन सकता है। यह सुनकर इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया। वह अर्जुन के पास आए और बोले, पुत्र, उर्वशी का शाप वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। अज्ञातवास के दौरान, जब तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी, यह शाप तुम्हारी सहायता करेगा। उर्वशी को यह समझ में आया कि अर्जुन ने जो भी कहा, वह उनकी शालीनता और मर्यादा का प्रतीक था। उन्होंने अपने क्रोध के लिए अर्जुन से क्षमा मांगी, लेकिन शाप को बदलने में असमर्थ रहीं। अर्जुन ने इस शाप का उपयोग विराट नगरी में अज्ञातवास के दौरान किया। वह बृहन्नला नाम की नर्तकी के रूप में रहने लगे और वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। इस दौरान अर्जुन ने अपने शालीन व्यवहार और कला से लोगों का दिल जीता